लाख रुपए रिश्वत ली। 20 लाख रुपए ले चुके जी हैं जी बिल्कुल ले चुके हैं। आम आदमी को समझाने के लिए। आपसे रिश्वत तलब की, जी 50 लाख में आपकी बात हुई, ठीक है आपने 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दे दिए, जी 30 लाख रुपए आपने नहीं दिए, उसके बाद उन्होंने गुस्सा या कुछ भी वजह से हाँ, हाँ। वो आपने आगे तोड़ दिया, यही बात है? यही बात है बिल्कुल। सारा जो बचा कुचा सामान है जो टूटा नहीं है, जो बेहतर तौर पे काम इस्तेमाल हो सकता है, उसको ये यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं। एक क्लियर कट फैसला आ चुका है कि कुरंगी के 35 शादी हॉल जो कि कुरंगी क्रॉसिंग से लेके नासिर जम तक हैं, ये गैर कानूनी है। 19 साल के बाद क्योंकि कराची का आबी का हवा बिगड़ा हुआ है, तो अब कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जिससे लोगों का रोज़गार भी बचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कंवारे हैं जिनकी शादी होने वाली है कराची के अंदर, उनके लिए एक बुरी खबर, बल्कि इंतहाई बुरी खबर है आप लोगों के लिए कि अगर आपने कुरंगी क्रॉसिंग की तरफ के शादी हॉल में बुकिंग कराई है, तो आपको बताते चलें कि आज अदालत आलिया की जानिब से बड़ा ही सख्त एक्शन सामने आया और बड़ा ही सख्त फैसला सामने आया कि जितने भी कुरंगी क्रॉसिंग से नासिर जम तक के शादी हॉल हैं उसके अतराफ़ में, उन तमाम शादी हॉल्स को एक हफ़्ते के अंदर गिरा दिया जाए, मिसमार कर दिया जाए, यानी ज़मीन बोझ कर दिया जाए। तो जिन्होंने बुकिंग कराई है वो तो बहुत परेशान होने वाले हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि शादी के शादियाने बजने से पहले ही मातम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब शादी हॉल पे पहले ही बुकिंग नहीं होती, कई महीने पहले कोविड की वजह से। मगर जो यहाँ के लोग हैं जिनके शादी हॉल्स गिराए गए हैं, एक ऐसे शादी हॉल में लेकर जा रहे हैं कि जिनका ये दावा है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एसबीसी ने उनसे रिश्वत तलब की, रिश्वत तलब करने के बावजूद उनके शादी हॉल को गिरा दिया। आप पूरी कहानी आपको अंदर जाके दिखाते भी हैं, शादी हॉल्स की हालत भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसको मिसमार किया गया है। फिर हम इसमें सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन, उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको तमाम तफसीलात देंगे कि आज अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई है। अच्छा, पीछे आपको ये जो नज़र आ रहा है ना कंपाउंड, ये घर था, बकौल इनके जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक कि यहाँ पर रिहाइश थी, मगर आज जो एसपीसी हुक्काम थे उनको गुस्सा था किसी बात का, जो भी था, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ शादी हाल नहीं तोड़ा बल्कि जहाँ पर रिहाइश थी, जो घर था, उसको भी मिसमार कर दिया और जो घर के अंदर सामान था उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, खुसूसी तौर पे क्योंकि जब इनको नोटिस वगैरह मिल चुके थे या जो भी चीज़ें थी इनकी जानिब से सामान निकाल लिया गया था, ख़ासतौर पे एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन यहाँ लाकर रखे गए, बकौल इनके कि एसपीसी हुक्काम इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो निकाले गए सामान था उसको भी नुकसान पहुँचाने के लिए उसमें बार बार अपना जो हैवी मशीनरी से इसको उनको मारा, इनको नुकसान पहुँचाया। तो अब ये जो एयर कंडीशन है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, यानी इनकी माली सिफर हो चुकी है, अब ये किसी काम के नहीं रहे, तो इनको भी ख़राब कर दिया है। अच्छा देखिए, ये है बुकिंग ऑफिस और बुकिंग ऑफिस पूरा गिरा दिया है, बल्कि ये पूरा ही गिर चुका है। इसी तरीके से वो जो टॉयलेट वगैरह बने हुए थे, आज जितने भी मेहमान वगैरह आने थे तो तमाम के टॉयलेट्स वगैरह तोड़ दिए हैं इन्होंने, ये देखें तमाम चीज़ें। अच्छा देखिए, ये है दुल्हन का कमरा जहाँ दुल्हन कभी सज संवर कर बैठा करती थी, और मैंने भी आज शायद लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है, तो मुझे ज़्यादा फीलिंग हो सकती है कि जिसकी शादी होगी जिस दुल्हन की, तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि शादी हॉल, जितने भी शादी हॉल है तकरीबन अब 6 से साल भर की बुकिंग करानी पड़ती है। कोविड की वजह से पहले ही शादी हॉल की बुकिंग नहीं हो रही थी, और अब जो बुकिंग मिलती भी है तो वो कई महीनों के बाद की मिलती है। तो अब जिनके बुकिंग थी उनको तो परेशानी हो रही है, मगर जिनका ये शादी हॉल था उनसे पूछते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बंधन शादी हॉल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा, अपना तारुफ करवाइएगा। ईसा, ये बताएं कि ये किस मकाम पर है आपका शादी हॉल, किस दिन गिराया गया, क्या केस था, थोड़ा मुख्तसर बताइएगा आप। देखें, ये कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर शादी हाल बने हुए हैं ये, और ये हमारा जो है पहले 3 तारीख को कंप्लाइंस कोर्ट में रिपोर्ट जो है जमा करा दी थी एसपीसी ने। उसके बाद ज़ाती दुश्मनी के ऊपर हमारे से पैसे भी लिए गए, और उसके बाद इन्होंने दोबारा जो है परसों इसको गिराया। पूरी पट्टी में सिर्फ इनको यही शादी हाल मिलता है जिस पे इनका जोर चलता है। नेब के केसेस भी हैं काशिफ इंस्पेक्टर के ऊपर, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है अली हैदर, ये लोगों से पैसे लेते हैं, और हमारी कंप्लाइंस भी जमा हो चुकी थी। ये टूटे हुए शादी हाल को 3 दफ़ा तोड़ा गया है। टूटे हुए शादी हॉल को 3 बार तोड़ा, थोड़ा मुख्तसर आदात समझाएं कि ये अली जिनके नाम ले रहे हैं ये कौन है, और आपसे क्या इन्होंने रिश्वत तलब की, क्या हुआ, इन पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? देखें, इन्होंने हमारे से 20 लाख रुपए रिश्वत ली। 20 लाख रुपए ले चुके हैं? जी जी बिल्कुल ले चुके हैं कंप्लाइंस के नाम के ऊपर, और 50 लाख रुपए की इन्होंने हमसे बात की थी। हम इनके पास भी गए थे। ये काशिफ के इंस्पेक्टर है, बदमाश है, एसबीसीए का डीजी एसबीसीए का बेटर है सलीम रज़ा खोड़ो का, तो इसने हमारे से पैसे भी लिए, और उसके बाद भी आके इन्होंने 3 तारीख को कंप्लाइंस दी हमारे पास, क्योंकि हम कोर्ट से स्टे भी ले चुके थे। उसके बाद भी इन्होंने कंप्लाइंस की, बाकी के हमें पैसे नहीं दिए। इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने हमारे से रिश्वत भी ली और हमारी कंप्लाइंस जमा करा चुकी थी। नेक्स्ट डेट जो पेंडिंग थी हमारी, उसके बाद जो लगनी थी 21 तारीख को,
उस डेट का इंतज़ार नहीं किया इन्होंने, और आके परसों जो है इन्होंने सुबह भी कंप्लाइंस की और शाम में भी कंप्लाइंस की। 2 दफ़ा इन्होंने कंप्लाइंस की कि हमारे को बाकी के पैसे नहीं दिए, इस वजह से। नेब के केसेस, एंटी करप्शन के भी केसेस हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि कोर कमांडर कराची जो है इसके ऊपर एक्शन लें, ताकि ये मामले को हल किया जाए और हमारे से सारी चीज़ें लिए जाएँ। हमारे सामान भी ले गए ये, हमारी के इलेक्ट्रिक भी निकाली, बच्चों को जो है करंट भी लगाएं पीछे, क्योंकि हमारे जो पीछे जो प्लाट था जहाँ फैमिली मौजूद थी उसकी भी दीवारें आपको मैंने दिखाई, वो भी तोड़ दी उन्होंने। हमारे एसियों के ऊपर जो है क्रेनें मार मार के तोड़ दिया गया। हमारे साथ एसी आपने निकाल लिए थे ना? नहीं, ऐसी निकाले नहीं थे, ये दीवार के ऊपर लगे हुए दीवार के थे, ऊपर लगे ये सारे चूरा कर दिए थे। ये जब हमारे को 3 तारीख को कंप्लाइंस हुई तो उसके बाद जब ये सारे चूरा होगा तो हमने ले आके पीछे रख दिए थे। अच्छा, एक आसान अल्फाज में लोगों को, ये आपका शादी हॉल है, इस पे केस चल रहा था, आपका स्टे था? जी बिल्कुल स्टे था। SBCA वाले आए एक आम आदमी को समझाने के लिए, आपसे रिश्वत तलब की, जी 50 लाख में आपकी बात हुई, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दे दिए, जी 30 लाख रुपए आपने नहीं दिए, उसके बाद उन्होंने गुस्सा या कुछ भी वजह से हाँ। वो आपने आके तोड़ दिया। यही बात है? यही बात है, बिल्कुल यही बात है। काशिफ जो है इंस्पेक्टर है इस इलाके का, 25 से 30 साल हो गए उसको इसी एरिया के अंदर। DG SBCA का खास बीटर है ये, और इसके आगे किसी की भी नहीं चलती। ये कहता है कि मेरी रिट को आपने चैलेंज किया है, मेरी रियायत के बिना एक ब्लॉक भी आपने क्यों लगाया? अच्छा, पूरा अपनी रियासत बनाई हुई, पूरी रियासत बनाई हुई भाई। ये दरअसल बदमाश है, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं छोटा सा आदमी हूँ, इसके आगे जो है कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी बताओ कि एक तो कोविड की वजह से पहले ही हालात बहुत ख़राब थे आप लोगों के, ये इंडोर आउटडोर का चक्कर चल रहा था। अभी जो बुकिंग हो गई थी, क्योंकि 3 महीने 6 महीने की बुकिंग तो चल रही थी, अब क्या हुआ बुकिंग का? लेकिन वो सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई हैं और हमें टाइम भी दिया गया क्योंकि स्टे भी मौजूद था। लेकिन अब जब मामला ही बंद हो गया, ये पहले से ही बंद था, अब ऑलरेडी और चीज़ें जो हैं अब पेंडिंग हो चुकी हैं, तो अब किसी की भी कोई तकरीबात नहीं होगी। अब अल्लाह खैर करे, पट्टी के अंदर भी आपको पता है हमने तो जेड फार्म भी जमा कराए कि रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इशू तो यही है, हमारी अपनी जेन्युइन जगह है, हमारे माल को भी नुकसान पहुंचा रहे हो और हमारी लोगों की जानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ऑफिस वगैरह थोड़ा सा केस था, कैश भी ले गए सब कुछ है। दरखास्तें हैं थाने के अंदर दी हुई हैं, 22 से भी इनके खिलाफ लगाई हुई, तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तमाम इन्होंने जो कंप्लाइंस जमा कराई हैं कोर्टों में वो भी मौजूद है। अच्छा, ये टूट गया, इसकी आमदन होती थी, मगर जिन्होंने एडवांस दिए होंगे आपको, अब उनको भी पैसे वापस देने हैं? जी बिल्कुल देने। अब वो आपसे तकाजा कर रहे हैं? और वो तकाजा कर रहे हैं, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लेडीज़ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, उनको मुंह दे रहे हैं कि कुछ हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस जिस घर में शादी हो वो तो सुनता नहीं है ना? वो तो कोई नहीं सुनता है, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि थोड़ा सा रुक जाएं, सब्र करें, ताकि जो भी हमारा मामला है चले, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपको और मज़ीद मनाजिर दिखाते हैं। देखिए, सिर्फ ये एक शादी हॉल की कहानी नहीं है, क्योंकि कराची के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए गए, और ये उसका एक आपको असर दिखा रहे हैं कि ये शादी हॉल को अब तक मुकम्मल तौर पे मिसमार कर दिया है। मगर सिर्फ ये एक नहीं है, ये 35 है। तो हमने पहले भी बताया था कि 35 शादी हॉल के हवाले से अदालत आलिया का बहुत सख्त नोटिस आया है कि रिफाई प्लॉट्स या कमर्शियल एक्टिविटी कहीं नहीं हो सकती जहाँ पर रेजिडेंशियल की बात हो। तो इस वक्त हमारे लिए शाहिद हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे, जो हमें बताएंगे कि आज हेयरिंग हुई है, तो हेयरिंग्स में क्या हुआ है, कौन से जज साहिबान है, क्या फ़ैसला हुआ है, कितना वक्त दिया गया है। तो हमारे साथ रहिएगा। देखिए, सारा जो बचा कुचा सामान है, जो टूटा नहीं है, जो बेहतर तौर पे काम इस्तेमाल हो सकता है, उसको ये यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं। तो शाहिद हुसैन सीनियर बोल TV के रिपोर्टर है। शाहिद भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई। अच्छा शाहिद भाई, हमने ये तो दिखा दिया है कि ये टूट गया, गिर गया, लोग परेशान यहाँ के, और तलवार भी लटक रही है 35 शादी हॉल्स के हवाले से। ये बताएं कि ये कब, क्या, कैसे, इसमें क्या होगा, अदालत ने आज क्या हुक्म दिया है? देखिए, पहले आप जो आपने दिखाने वालों को बता चुके हैं, ये केस बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये है कि कुरंगी के ये शादी हाल पूरे शहर में मशहूर हैं, लाइन से सारे बने हुए हैं। दूसरे इलाकों में इतने लाइन से नहीं बने हुए, बड़ी तरतीब से लोग दूर दूर से 45 के करीब है शादी। दूर दूर से लोग जो है यहाँ शादियाँ करने के लिए आते हैं। रियायती भी पढ़ते थे, सस्ते भी पढ़ते थे, और अच्छे शादी हाल भी थे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कराची में गैर कानूनी तजावज़ात से मुतल्लिक जो केस ज़ेर समात है, उसकी जद में आने के बाद ये सारे शादी हाल गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। इसमें चूँकि अदालत ये करार दे चुकी है कि ये रिहायशी मकसद के लिए ज़मीन अलाट की गई थी, मास्टर प्लान और कराची का जो नक्शा है, लेकिन इस पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लिहाजा ये रिहायशी ज़मीन जो है कमर्शियल काम के लिए कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। ये बंधन शादी हाल जिसमें हम खड़े हुए टूटा हुआ है, इसके साथ तकरीबन 2-3 शादी हाल आपके कुरंगी क्रॉसिंग वाले रास्ते से लेके नासिर जम तक हैं। इसी तरह सब गैर कानूनी नासिर जम से लेकर कुरंगी क्रॉसिंग तक जितने भी शादी हॉल्स हैं,
वो तमाम के तमाम आप कह रहे हैं गैर कानूनी है, उनको गिराने का अदालत ने करार हुक्म दे दिया चुकी है। अच्छा, आज जो केस की समाअत हुई उसमें अदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो गैर कानूनी करार दिया था, और जब ये अदालत में पहले भी अफसरान आते थे तो ऐसा लगता था कि एक ही दिन में जाके मशीनरी ले जाएंगे और सारे मसमार कर देंगे, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। तो SBCA के जो वकील हैं धनी बख्श लाचारी, उन्होंने अदालत को बताया कि नोटिस दे दिए गए हैं, शादी हॉल्स को एक को मसमार कर दिया गया है, बाकियों को एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है कार्रवाई करने के बाद मसमार कर दिए जाएंगे। आइंदा 7 रोज़ के अंदर जितने भी शादी हॉल्स हैं ये गिर सकते हैं, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल 100%। अगर नहीं गिराएंगे तो तोहिन अदालत होगी। तोहिन अदालत होगी। SBCA और ज़ाहिर मिली भगत करके अगर कुछ अदालत की आंखों में धूल झोंके तो अलग बात है, लेकिन क्लियर कट फैसला आ चुका है कि कुरंगी के 35 शादी हॉल जो कि कुरंगी क्रॉसिंग से लेके नासिर जम तक हैं, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला जो था नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला आपके नाज़रीन स्क्रीन पर भी देखेंगे। हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी है कि ये तो अभी ढांचा बचा हुआ है, यानी कि ज़मीन को प्लेन करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक उम्मीद के साथ कि इस हवाले से जो इनकी प्ली है कि अदालत इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ की इजाज़त देते, क्योंकि ये अभी से नहीं है, ये 45 साल हो चुके हैं इन शादी हॉल्स को बने हुए, क्योंकि जहाँ पर रिहायशी प्लॉट्स होते हैं वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। मगर 45 साल के बाद क्योंकि कराची का आबी का हवा बिगड़ा हुआ है, तो अब कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जिससे लोगों का रोज़गार भी बचे, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। आज सिर्फ मालकान ही नहीं बल्कि जो यहाँ काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको अगर शादी हॉल्स गिर गए तो उनको घर में किस तरह कमाएंगे, किस तरह से अपनी रकम देंगे। तो हम इस उम्मीद के साथ कि इस पर एक बेहतर फ़ैसला हो, और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, हुक्काम बाला तक ये बात पहुँचे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।